नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गरीब रामधारी सेवा समिति ने अंबेडकर जयंती पर किया सांची समाज की प्रतिभाओं का सम्मान। नगर परिषद की ओर से सर्व सिख समाज को आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य की श्रद्धालुओं द्वारा रखी गई आधारशिला। धान का तोड़ा श्रमिक यूनियन द्वारा टाउन स्थित धान मंडी में मनाई गई संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती। जंक्शन में राजस्थान अहीर यादव सभा की बैठक आयोजित। बैठक में रविवार को जयपुर में प्रस्तावित अहीर जागृति सम्मेलन में हिस्सा लेने बारे किया गया विचार विमर्श। अंबेडकर नवयुग संघ द्वारा जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। गरीब रामधारी सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में खुंजा स्थित डेरा अमरस्थान प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बाबा साहब तेरा नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। बाबा साहब तेरा नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। गरीब रामधारी सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जंक्शन की नई खुंजा स्थित डेरा अमरस्थान प्रांगण में सांची समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य घुमंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष चतरा राम देशबंधु, बीकानेर के भंते नागवंश तथा पार्षद संजय सांसी थे। अध्यक्षता महात्मा प्रेमदास रामधारी ने की। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10 व 12 में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, राजकीय सेवाओं में चयनित चिकित्सक, शिक्षक सहित समाज की अन्य प्रतिभाओं को अतिथियों की ओर से स्मृति चिन्ह में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि आज लोकतंत्र की बुनियाद भारत के संविधान से है, जिसके निर्माता बाबा साहब थे। आज हम उस इतिहास पुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में संविधान की स्थापना की। देश आज उनको याद करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब की यही सोच थी कि सभी में समरसता का भाव जगे और सब मिलजुल कर रहे। बाबा साहब ने हमें शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने का मूल मंत्र दिया, मेहनत कर आगे बढ़ने की शिक्षा दी। आज हमें उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेना है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से उच्च शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर मरफून राम, सुंदर राम, रतिराम, डॉक्टर रामेश्वर, संजय सांसी, रामसू भाटी, खुशी राम, मंगतराम, राम दत्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब की जयंती आज ने हम तो जिंदा रहे तब तक मनाने की तमन्ना हमारे दिल में। मेरे को इन्होंने यहाँ आमंत्रित किया तो मैं बड़े फख्र से सारे मेरे जोधपुर का प्रोग्राम छोड़ के यहाँ आया। जहाँ कमी है वहाँ पूर्ति होनी जरूरी है। मैं तो समाज को भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप बाबा साहब की राह पकड़ लो तो हमारी मुक्ति का रास्ता बन जाएगा। क्योंकि जितने भी नेता अभिनेता हैं वो हमेशा छदम बेस में हमारे साथ धोखा ही करते हैं। अशोक गहलोत के लिए जान की बाजी लगा दी, उस आदमी ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, फिर भी हम संघर्ष में हैं। हम मैदान छोड़ेंगे नहीं, भले चाहे हमारी जिंदगी संपूर्ण हो जाए, लेकिन बाबा साहब के अलग को जगा के रहेंगे। यहाँ जो लड़के पढ़ने वाले बच्चों को मैंने देखा तो मेरे दिल में एक नई बात आई है कि जो बच्चे इस टैलेंट को पैदा कर रहे हैं उसको कायम रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं लड़ाई। यहाँ कुछ हमारे डेरे की समस्या है, उसके लिए भी मैंने उपनिवेशन के एक्शन से बात की होकर साहब मैं मंडे को खोल दूंगा, इसकी मौकी आपको तकलीफ नहीं आएगी। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने 3-4 मांग रखी है बड़ी समाज ने, जैसे इस डेरे का पट्टा बनाना है, वो मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा मैं डायरेक्ट कि यहाँ के नगर निगम या परिषद जो भी है जिसके मातहत ये आता है उसको निर्देश जारी करेंगे ये सांसी समाज का जो डेरा है इसका 1 रुपये में पट्टा जारी किया जाए। धन कहाँ से लाएंगे हम? अभी मैं बीच में एक बिजली के आंदोलन में अजमेर चला गया था, वहाँ 1.5 महीने से सांसी समाज की पूरी बस्ती अंधेरे में पड़ी है। तो मैंने उनसे एमडी से बैठ के मीटिंग की तो उन्होंने मुझे कहा कि जो कंपाउंड राशि है वो दिए बिना मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कितना पैसा? उन्होंने बोला 6 लाख। मैं कहा लिख दे चतरा राम का नाम, मैं भर दूंगा। मैंने जाके अशोक गहलोत से निवेदन किया तो उसने सारी राशि माफ करने का लेटर भेज दिया एमडी को। कल मैं वापस दे के आया हूँ। तो ऐसी कुछ बातें समाज में विडंबनाएं हैं, लोग समझते नहीं हैं, कानून का रास्ता नहीं पकड़ते हैं। तो मेरा तो यह है कि बाबा साहब वाली नीति है, जिस घर में अंधेरा है वहाँ दिया जलाने चला हूँ। मैं इस लड़ाई को जीवन पर्यंत छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, समाज से भीख की भी मांगेंगे, ताकत खड़ी करेंगे
और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। डेरा अमरस्थान धाम नई खुंजा सांसी समाज का जो आश्रम है, पूरे सांसी समाज ने जोरों शोरों के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मोत्सव है, 132वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। और ये हमारे इस आश्रम में पहली बार ये कार्यक्रम हुआ। इसमें बच्चों के जो पढ़ाई में जो मेरिट में जो बच्चे आए थे उनको सम्मानित किया गया। हमारे माननीय मुख्य अतिथि जो हमारे राज्य मंत्री हैं चतरा राम जी, वो यहाँ पर आए, वो मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने हमारे समाज को आश्वासन दिया, हमारे जो कुछ काम रुके हुए हैं, डेरे में पानी की कमी है और डेरे के और भी कई ऐसी छोटी मोटी, एक पट्टे की बहुत बड़ी एक समस्या है हमारी। तो ये हमारे 4 काम थे, उन चारों को उन्होंने करने का आश्वासन दिया और हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलने का पूरे समाज ने संकल्प लिया है। आज खुंजा डेरा में हमने पहली बार ये बाबा साहब का 132वां जन्म दिहाड़ा मनाया है और हमारे सांसी समाज के मंत्री चित्राराम देशबंधु हमारे पास पहुंचे और सैकड़ों बच्चों को, सांसी समाज के सैकड़ों बच्चों को हमने पुरस्कार दिए। 125 करीब 125 बच्चे जिनको हमने सम्मानित किए। 10वीं 12वीं BA MA जिनकी 60% या 60% से ऊपर रैंक आई थी, उन बच्चों को हमने सम्मानित किए हैं। नगर परिषद की ओर से सर्व सिख समाज समिति को जंक्शन की सिविल लाइंस में आवंटित की गई भूमि की 4 दीवारी के निर्माण की आधारशिला शुक्रवार को रखी गई। नगर परिषद की ओर से सर्व सिख समाज समिति को जंक्शन की सिविल लाइंस में आवंटित की गई भूमि की 4 दीवारी के निर्माण की आधारशिला शुक्रवार को वैसाखी के शुभ अवसर पर समाज के गणमान्य नागरिकों की ओर से नीम का पत्थर रखकर की गई। आधारशिला रखने से पूर्व अरदास करते हुए क्षेत्र की सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि निर्माण कार्य की शुरुआत वैसाखी व खालसा पंथ की स्थापना दिवस के शुभ मौके पर हो रही है। उम्मीद है कि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा, इसका सर्व समाज को लाभ मिलेगा। सर्व सिख समाज समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि नगर परिषद की ओर से उपलब्ध करवाई गई भूमि पर जन सहयोग से निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इस दौरान बलकरण सिंह, बलविंदर सिंह, जंगीर सिंह, महंगा सिंह, महेंद्र सिंह, बाबूलाल जुनेजा, हरदीप सिंह, मेजर सिंह, गुरश्याम सिंह, मोहन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज सर्व सिख समाज समिति को नगर परिषद द्वारा जो भूमि आवंटित की गई थी उसका आज 4 दीवारी निर्माण कार्य का आज आधारशिला रखी गई है, जिसमें समाज के सभी महान हस्तियां आज यहाँ उपस्थित हुई हैं और इस महान कार्य को अंजाम दिया गया है। आज वैसाखी का शुभ दिहाड़ा भी है और इस मौके पर मैं सारी सिख संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी समाज से यही अपील है कि बढ़ चढ़कर इस कार्य में सहयोग करें और आगे आने वाले समय में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी समाज जैसा भी आदेश होगा उन्हीं कार्यों का, उन्हीं बिल्डिंग का उसी तरह निर्माण किया जाएगा। टाउन की धान का तोला श्रमिक यूनियन द्वारा टाउन स्थित धान मंडी में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। बाबा अंबेडकर अमर रहे, बाबा अंबेडकर अमर रहे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा अंबेडकर अमर रहे। टाउन के श्रमिक भवन में आज तोला धान का मजदूर संघ द्वारा भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। नई धान मंडी के मजदूर तोला धान का हमाल सभी ने एकत्रित होकर कृषि उपज मंडी समिति से रैली के रूप में निकलते हुए श्रमिक भवन पहुंचे। रास्ते में डॉक्टर भीमराव अमर रहे के नारे लगाते हुए हर्ष और उल्लास के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े, दबे कुचले और दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। आज यदि कमजोर वर्ग को अधिकार मिले हुए हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। बाबा साहब ने समानता का अधिकार, धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत मिटाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण कर संगठित रहने का पाठ भी पढ़ाया। इस मौके पर श्रमिकों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। दौरान बालकृष्ण इंदौरा, आईदान खन्ना, चिरंजी लाल खर्रा, धर्मचंद लगुरिया, संजय बागड़ी, बादल सिंह, रमेश बागड़ी, झब्बरमल, राजेंद्र, राकेश कुमार, अरुण कुमार, अरविंद पासवान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 132वां भीमराव अंबेडकर की जयंती हम मना रहे हैं, जिसकी बदौलत आज हम मजदूर वर्ग और गरीब जाति के जितने भी लोग हैं
हम उनका पूजनीय मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि जिनकी बदौलत आज हम अगर ये जो जयंती मना रहे थे उनकी बदौलत मना रहे, क्योंकि 132 सालों से पहले आम मजदूर, आम गरीब जाति एक गुलामी की जिंदगी जी रही थी, लेकिन बाबा साहब ने आकर हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। आज प्रशासन में लगा लो, केंद्र सरकार में लगा लो, हर जगह हमारी जाति के लोग या छोटी जाति के लोग, उनको बड़े आदर सत्कार के साथ उनका व्यवहार किया जाता है, अच्छे से बोला जाता है, ना कि गुलामों वाली ऐसी कोई सलीका उनसे लिया जाता। इसलिए हम आभारी हैं बाबा साहब के, जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान के निर्माता रहे हैं और आम जनता के उन्होंने मन के अंदर गुलामी की जंजीर मिटा दी। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्मोत्सव पे सभी मजदूर जैसे होकर धारण लेंगे और श्रमिक भवन में और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सारी जो उनकी जो प्रेरणा दी है, हमें आज जो शिक्षा दी है, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। तो आज हम उनके जो मार्गदर्शन से प्रेरणा में सोचते हैं कि हम लोग जो है पानी से नहाते, पसीने से नहाते हैं और हम लोग जो है ये इतिहास कायम करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी हैं तो हमारे आदरणीय हैं और हमारे संविधान के निर्माता है और राष्ट्र के लेवल पे आज हमारे समाज के परिवार और देश को गर्व है कि एक महान आदमी जो भारत रत्न है और हमारे जो मजदूरों के हमेशा प्रेरणा रहते हैं। आज जो हम लोग भी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी जो आज संविधान के जो बातें रखी मजदूरों की, आज हम लोग ये समान अधिकार लेके चलते हैं, जो महिलाओं को और मानव को सबको समान अधिकार दिया है और इस समान अधिकार से आज हम लोगों का जो उस श्रेणी में, उस शिक्षा में और उस पढ़ाई लिखाई में और जो नौकरी पेशे में हमारा है भूमिका रहती है। आज जो गणतंत्र में, राजतंत्र में, प्रशासन में हम लोगों का आगे भी आदर सम्मान हो रहा है। जो हमारे आज से 132 साल पहले जो कुछ हो रहा था उसका जो आज ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही और सही तरीके से जो संविधान चला है भारत का, भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान के अंतर्गत हमारा बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और हमारे समाज का नाम भी, हमारे देश का नाम भी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान अहीर यादव सभा की बैठक शुक्रवार को जंक्शन स्थित यादव धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में रविवार को जयपुर में प्रस्तावित अहीर जागृति सम्मेलन में हिस्सा लेने बारे विचार विमर्श किया गया। अहीर रेजिमेंट हर हमारा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अहीर रेजिमेंट हर हमारा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। राजस्थान अहीर यादव सभा की बैठक शुक्रवार को जंक्शन स्थित यादव धर्मशाला में जिलाध्यक्ष BS यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सेना में अलग से अहीर रेजिमेंट के गठन करने की मांग को लेकर 16 अप्रैल को जयपुर में प्रस्तावित अहीर जागृति सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हनुमानगढ़ जिले से अधिकाधिक संख्या में नागरिकों को ले जाने के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आजादी से पूर्व या बाद में जितने भी युद्ध हुए उनमें अहीर जाति ने हिस्सा लेकर अपना योगदान दिया, इसलिए अहीर रेजिमेंट हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस जायज मांग को लेकर समाज की ओर से गत 4 वर्षों से देश के सभी राज्यों में आंदोलन किया जा रहा है, परंतु सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। अपनी इस जायज मांग के प्रति सरकार का ध्यान पुनः आकर्षित करवाने के लिए 16 अप्रैल को अहीर जागृति सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। बैठक में समिति संरक्षक सुरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, नोपा सिंह, राधेश्याम, जितेंद्र यादव, अमरोज यादव, ओम प्रकाश यादव सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। की तरफ से राजस्थान के जयपुर शहर में अहीर जागृति सम्मेलन का आयोजन 16 अप्रैल को किया जा रहा है।
जिससे हमारी प्रमुख मांग ये है कि हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए। पिछले 4 साल से ये आंदोलन भारत के हर राज्य में किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा इसमें अभी तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यादव समाज द्वारा अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए 16 अप्रैल को मानसरोवर जयपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और अपने पुरजोर मांग को सरकार के सामने रखें। समाज की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि 16 अप्रैल 2023 को जयपुर में अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए जो सम्मेलन बुलाया गया है उसमें सभी भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। और अहीर रेजिमेंट जो है हमारा हक है, क्योंकि आज जितने भी आज़ादी से पूर्व या आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें सभी हमारी जाति का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ तक ही नहीं, चिसूल हवाई अड्डा आज जो देन है वो 13 कमाओं की देन है। उसमें 114 शहीद हुए थे हमारे रेवाड़ी एरिया के और अन्य के। इसलिए हमारी ये पुरजोर मांग है कि सरकार हमारी भी रेजिमेंट गठन करे। अखिल भारतीय आदिवासी धानका समाज द्वारा जंक्शन स्थित अम्बेडकर चौक पर बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज एवं धानका तोला यूनियन अनाज मंडी की ओर से शुक्रवार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग स्थित अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर समाज के नागरिकों ने अम्बेडकर चौक की साज सज्जा की। वक्ताओं ने कहा कि दबे कुचले समाज को सिर उठाकर जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया, इसके कारण वे महामानव कहलाए। इस दौरान आम जननीति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश खन्ना, अखिल मजहबी सिख महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर धालीवाल, धानका तोला यूनियन अध्यक्ष दर्शन जांड, सतीश निरानिया, चुन्नी लाल, रवि, राजू, ओम प्रकाश निरानिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब की 132वीं जयंती पर जो कि विश्व स्तरीय एक आइडियोलॉजी थी बाबा साहब, यही कहूँगा कि SC ST OBC के जो लोग हैं वो बाबा साहब की जो पे बैक टू सोसाइटी है उसको फॉलो करें। और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि जो वीकर सेक्शन के अंदर बाबा साहब की जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं उनकी आइडियोलॉजी पहुंची जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी। और इसकी में जो कमी है वो हमारे SC ST OBC के जो कर्मचारी वर्ग है वो जिस तरीके से उनको आगे आना चाहिए था, समाज के प्रति उनका जो पेबैक सोसाइटी वाला जो था जिसको उन्होंने फॉलो करना था उसको नहीं किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे धानका समाज के सदस्यों ने बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जन्म जयंती को बड़े जोर शोर से मनाते हुए पूर्ण उल्लास के साथ उनके बताए गए आदर्शों पे चलने का, अनुसरण करने का संकल्प भी लिया गया। बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की महिलाओं के लिए जो कुछ किया वो अद्वितीय है। उसकी जो उनकी जो सोच थी उसी सोच को हम आगे बढ़ाने को कृत संकल्प हैं, प्रयासरत हैं। बाबा साहब ने न केवल इस देश को एक बहुत बढ़िया संविधान दिया, बल्कि उस देश जहां पर विषमता थी उसको समान समता के रास्ते पर चलना सिखाया। भ्रातृत्व की भावना को विकसित करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। गरीब, पिछड़े और महिलाओं के लिए जो उन्होंने कार्य किया, हम उसी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं और बाबा साहब के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। आज अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज द्वारा अम्बेडकर चौक हनुमानगढ़ में 132वीं जयंती के ऊपर भिन्न भिन्न समाज के संगठनों द्वारा बड़े जोर शोर से बनाई जा रही है। और BR अम्बेडकर साहब के बताए हुए जो संविधान में, जो इतिहास में वो बता के गए हैं, सभी समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर ये प्रण लिया है कि आने वाले दिनों में बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें। और जो शिक्षित समाज की घुट्टी बाबा साहब पिला कर के गए हैं सभी समाज के वर्गों के लोगों को, महिलाओं के लिए खासकर, तो आने वाले जो भी समय में हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। आधी रोटी कम खाएं मगर शिक्षा के द्वार पर
अपने बच्चों को जरूर पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे करके और आगे के जो मार्ग हैं उनके वो और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ सके। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज पूरे देश को, विदेश को, अपने आम आवाम को ये संदेश देना चाहूँगा, बाबा साहब के मार्ग को अपना करके आगे बढ़ा जाए। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमारे इस इतने बड़े विश्व देश को बनने जो जा रहा है उसके अंदर बाबा साहब का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने जो भी दिनचर्या रखी उसी के तहत ये आज समाज आगे बढ़ रहा है। अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अम्बेडकर नवयुग संघ द्वारा जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर नारायण राम नायक, भूपेंद्र चौधरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दबे कुचले समाज के लिए किए गए उत्थान के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा साहब ने सदैव कमजोर तबके के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि आज दबा कुचला समाज सिर उठाकर जीने का हकदार बना है। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान अम्बेडकर नवयुग संघ के नारायण नायक ने बताया कि अम्बेडकर भवन में महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है, जो कि स्वर्गीय दर्शना देवी, वाइफ ऑफ लिच्छीराम धानिया के परिवार द्वारा दान की गई है। आज अम्बेडकर साहब के 132वें जन्मोत्सव कार्यक्रम को अम्बेडकर नवयुग संघ ने बड़ी धूमधाम से मनाया और समस्त ग्रामों के जो हमारी ग्राम इकाई है वहाँ में भी अलग अलग दिन के तारीख पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज इस जन्मोत्सव को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर खिलाड़ी है, सामाजिक क्षेत्र में है या बीटेक में है, बीए में है, आरएस में है, ऐसे जो बैंकिंग कोर्स में जो अव्वल नंबर से अच्छे अंकों से प्रतिशत से पास जो बच्चे हुए हैं, बच्चियाँ हुई है और जो नए चयन हमारे कर्मचारी लगा है उनको आज हमने इस बड़े मंच के ऊपर उन बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए उनका मान सम्मान किया और उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। और आज हजारों की संख्या के अंदर अम्बेडकर भवन के अंदर जन्मोत्सव कार्यक्रम का बहुत बड़ा मेला लगा और आज अम्बेडकर संघ के विकास कार्यों को देखते हुए सभापति जी द्वारा 40x60 का हॉल और 25 टॉयलेट बाथरूम और विभिन्न जो काम किए उन्होंने आज उद्घाटन किया। और आज हमारे अम्बेडकर भवन में बहुत ही बड़ी एक ऐतिहासिक जो उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि बुद्ध प्रतिमा जो है तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा आज पूरे जिले में जो है पहली जो हनुमानगढ़ जंक्शन में जो आई है, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति, उसका आज अनावरण किया गया श्री लिच्छीराम जी और कौशल कुमार जी धारणिया परिवार द्वारा। अम्बेडकर भवन में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और इसमें परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 10th, 11, +2 और BA, BSc और सर्विस में राजकीय सेवा में आने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। और एक अच्छा संदेश जा रहा है समाज में कि भाई अम्बेडकर नवयुग संघ बहुत बढ़िया काम कर रहा है और लोगों की जो भावनाएं हैं वो हम तक पहुंच रही हैं कि भाई बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और 1 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ है जिसका हमने एक दिया है बेमिसाल 1 साल, तो उसके अंदर जो हमने कार्य बताए वो सभी कार्य आज धरातल पे हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में जो भी काम और बाकी हैं उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के करें और आने वाली जयंती पे और भी ज़्यादा हर्षोल्लास से इसको मनाएं। आज 132वां बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म समारोह मना रहे हैं हम, और मैं काफ़ी वर्षों से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ और नारायण जी का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ एक बार और आएँ और इनकी प्रेरणा से मैंने मेरी मम्मी श्रद्धेय दर्शना देवी परिवान तिथि 23/1/2008, वाइफ ऑफ श्री लिच्छीराम मेरे पापा जी मिल करके ये घर में बातचीत की और नारायण जी की प्रेरणा से हमने ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्रतिस्थापित की है। महात्मा बुद्ध की करुणा हो, सब पर करुणा हो। सुपुत्र कौशल कुमार और पहले से यहाँ से जुड़ा हुआ है अपने अम्बेडकर जो नवयुग संघ है इससे, और पहले यहाँ अपनी सेवाएं भी बहुत दे रहा है। तो क्या है कि ये जब आदमी जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद में क्या है कि ये जो इसके
अम्बेडकर भवन के विकास में एक और अधिक कुछ जोड़ने के लिए ये प्रतिमा की यहाँ आवश्यकता भी थी। और इस प्रतिमा का जो सीधा संबंध है बाबा साहब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये धर्म के प्रतीक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसलिए ये प्रेरणा एक ऐसी, मैं भी बड़ा गौरवान्वित हूँ कि ये ऐसा प्रतीक जो एक सिंबल दिया है, हमारे पूरे दानिया जो वंश है इसको गौरवान्वित किया है। और इसमें नारायण जी का सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि मेरी पहले भी यहाँ विजिट रही है और यहाँ आकर के सभी पदाधिकारियों से मिला, इनके संघ से, इन आपसे भी परिचित हुआ, तो इनकी प्रेरणा से ही सब कुछ ये हो पाया। यह जो विशाल प्रतिमा है, यह आदरणीय लिच्छू राम जी और कौशल जी की ओर से यहाँ इस प्रांगण में स्थापित है। और इसके लिए मैं यहाँ के नवयुग संघ के अध्यक्ष को बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने मिल करके यह प्रतिमा यहाँ स्थापित करवाई। और जो इसकी जो विशेषता क्या है, विशेष बात यह है कि हमारे आगरा में आदरणीय राजा बाबूजी, संजय बाबूजी और जो उनकी पूरी टीम है, वो सब मिल करके ये प्रतिमाएं जगह जगह बेचते हैं। उन्हीं के ही माध्यम से ये प्रतिमा यहाँ पहुँची है। और इतनी सुंदर प्रतिमा, ये संभवतः मैं समझता हूँ कि हमारे बीकानेर संभाग में यह इस प्रकार की प्रथम ही भव्य प्रतिमा है। इसके लिए आदरणीय कौशल कुमार जी, आदरणीय लिच्छूराम बाबू जी को मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने पूज्य माता जी की याद में ये जो प्रतिमा लगाई है। और यह रहती पृथ्वी तक यह प्रतिमा, यह याद आपकी हमेशा ताज़ा रहेगी। आपने जो शिलालेख लगाया है, यही हमारा धरोहर है कि जो हज़ारों वर्षों बाद इस जो ज़मीन में से निकलेगा, तब फिर आपको बुद्ध नज़र आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।